हेलो स्टूडेंट्स, काफी दिन हो गए चैप्टर पढ़ते पढ़ते और आज ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार क्वेश्चंस आते भी हैं। तो आज का जो पार्ट है वो है ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन में जो क्वेश्चन आएगा, एक तो ब्रेन का डायग्राम आपको बनाना है और ब्रेन के बारे में जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेन है, ब्रेन में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर स्कल होता है ना। ब्रेन जो है वो एक बॉक्स के अंदर है, बोन के बॉक्स के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। तो जब उस क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स को हम हटाएंगे तो हमें वहां पे 3 लेयर्स मिलेंगी जो ब्रेन को कवर करती हैं और उन 3 लेयर्स को हम कहते हैं मेनाइंजेस। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जो मेनाइंजेस हैं, जो 3 लेयर्स हैं ये मेनाइंजेस की, उनके बीच का जो खाली स्पेस होता है उस स्पेस में भरा होता है एक फ्लूइड जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF कहते हैं। ठीक है, हमारे सेरिब्रम में यानी हमारे हेड में और हमारे स्पाइन में सेम टाइप का फ्लूइड होता है, इसीलिए उसको हम कंबाइंडली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो एक ब्रेन बॉक्स में या क्रेनियम में प्रेजेंट है और उस पे 3 लेयर्स होती हैं जिसे मेनिंजेस कहते हैं और इन 3 लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक हो गया? अब इसके बाद जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ब्रेन का अगला भाग जिसे फोर ब्रेन कहेंगे, फिर ब्रेन का बीच का भाग मिड ब्रेन और ब्रेन का लास्ट का भाग, लास्ट का जो पार्ट है वो हिंड ब्रेन है। ठीक हो गया? तो इनमें सब में अलग अलग हेडिंग डाल के अलग अलग के बारे में हमें बताना है और कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं कि क्या नाम है, ये पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, ये फंक्शन कौन सा पार्ट करता है। तो हम देखेंगे फोर ब्रेन में, अच्छा बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं है आपके सिलेबस में, मगर फिर भी जो थोड़ा बहुत है उसमें यहाँ पर हम देखेंगे। तो फोर ब्रेन में क्या होगा? इसमें फोर ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम और एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम जो है वो क्या करता है, ये मेजर पोर्शन ब्रेन को कवर करता है और इसमें हमारा जितना भी थिंकिंग का पार्ट है, यानी हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा रीजनिंग है, हमारा जितना भी पर्सनैलिटी है और इसके अलावा सारी की सारी वॉलंटरी एक्शन जितने भी हम करते हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम करता है। स्पेलिंग को ठीक से देखना है और ठीक से प्रोनाउंस करना है सेरिब्रम, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही आगे आने वाला है और उसका फंक्शन भी डिफरेंट है। ठीक हो गया? तो सेरिब्रम का क्या फंक्शन है? लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और सारे के सारे वॉलंटरी फंक्शंस हम इसमें करते हैं। ठीक हो गया? इसके बाद फोरब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का पोर्शन है, फोरब्रेन में ही है और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है, यानी अगर हम सिंपली कहें तो ये हमारी बॉडी के टेंपरेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक हो गया? इसके बाद हम देखते हैं जो मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन का जो मेनली फंक्शन है वो केवल फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन को बाइंड करने का, जोड़ने का है, बट फिर भी कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस ये हमारा जो मिड ब्रेन है वो करता है। जैसे हमारा जो प्यूपिल है, प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करने का जो फंक्शन है वो इस तरह का एक काम हमारा ये मिड ब्रेन किया करता है। ठीक है, इसके बाद जब हाइंड ब्रेन की बात हम करते हैं तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट यहाँ पर अंदर लिखे हैं। पोन्स वेरुलाई जो हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, यानी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, कब तेज होना है, धीरे होना है, कैसे होना है। सेरिबेलम, मैंने कहा था सेरिब्रम है हमारा, ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या करता है? ये हमारी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है, यानी ये डांसिंग में, वॉकिंग में, मूव करने में और हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। इसलिए आपने देखा होगा जब कुछ लोग लड़खड़ाते हुए चलते हैं किसी वजह से, है ना, कुछ वजह होती है ना जो लड़खड़ा के चलते हैं कुछ लोग, तो वो वजह क्या करती है? वो इस पे इफेक्ट डाल देती है और इस पे इफेक्ट डालने की वजह से वो बॉडी का जो पोस्चर है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारी बॉडी के सारे इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करती है, यानी हमारी हार्ट बीट का रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शन है वो सारे के सारे मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है, और वॉलंटरी वाले कौन करता है? सेरिब्रम करता है। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में आपको ब्रेन का डायग्राम बनाना है। ब्रेन के डायग्राम के साथ ये अलग अलग पार्ट को डिवाइड, ये इसकी इंट्रोडक्शन देनी है कि क्रेनियम क्या है, मेनिंजेस क्या है, फिर ब्रेन के कितने पार्ट है, इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। बट उसके बाद आपको अलग अलग हेडिंग्स में इसको सब डिवाइड करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके,
ब्रेन के बाद एक पोर्शन इसमें बचता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में अगर हम देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, अलग अलग उनकी पोजीशन है, वहाँ पे वो प्रेजेंट है और वो सारे के सारे स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सारी ग्लैंड्स और उन ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी सिक्रीशन यानी हार्मोन्स हैं उन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, बात समझ आ गई। जैसे हमारे ब्रेन में है बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, किडनी पे ग्लैंड पाई जाती है, हमारे नेक के पास ग्लैंड पाई जाती है, टेस्टिस है, ओवरी है, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, तो ये सब मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाती है। अब अगर हम बात करें कि एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या, अभी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो हार्मोन बनाती है, हार्मोन सिंथेसाइज करती है, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आप समझ में आ गई? यस। अब जितनी भी टाइप की ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे उन ग्लैंड्स में हम देखेंगे कि तीन तरह की ग्लैंड वहां पर पाई जाएंगी। देयर विल बी थ्री टाइप्स। ओके, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक हो गया। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या मींस है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मींस है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन ग्लैंड्स में क्या होता है, इन ग्लैंड्स में डक्ट होती है। क्या होती है? डक्ट। यानी एक तरह से पाइप लगा होता है, घर में होता है ना, टैप लगी होती है, उसमें पाइप लगाया, गार्डन पाइप लगाया हमने और प्लांट तक हम अपना वाटर ले गए। ठीक है, तो इसी तरह की जो हमारी ग्लैंड्स हैं जिसमें डक्ट लगी हुई है, यानी जो अपने हार्मोन को, जो सिक्रीशन को सीधे टारगेट पे ले जाके छोड़ रही है, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? यस सर। दूसरी वाली जो ग्लैंड है उसमें है एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन क्या करती है? एंडोक्राइन अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिला देती है। ठीक है, और जब सिक्रीशन ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में तो डक्ट होती है और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती, वो अपना सिक्रीशन ब्लड में पोर कर देते हैं। तीसरी टाइप की जो ग्लैंड है वो मिक्स टाइप की ग्लैंड है। जैसे हमारा लीवर है, इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह की ग्लैंड को हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड। अब एंडोक्राइन सिस्टम में जितना भी जो बचा है ना, उसमें आपको क्या पढ़ना है? ज्यादा कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको पढ़ना है कि ग्लैंड का नाम क्या है, उस ग्लैंड की लोकेशन क्या है, यानी जैसे हाइपोथैलेमस है, सॉरी जैसे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है तो कहाँ है? ब्रेन में है। सही है, उसका सिक्रीशन क्या है ये याद करना है। ठीक है, टेस्टिस की पोजीशन क्या है, ओवरीज की क्या है, थायराइड की क्या है, पैराथायराइड की पोजीशन क्या है, और ये क्या फॉर्म करते हैं, यानी कौन सा हार्मोन ये बनाते हैं। केवल इतना आपको स्टडीज में कर लेना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। थैंक यू।